Hello guys, I am Rangila Eyes and welcome to the another case study with me. Today I am talking about this Bangladeshi boy case. इस लड़के के दोस्तों ने जो इसके साथ किया है ना, तुम लोग सोच नहीं सकते कि कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। एंड आई नो कि तुम लोग यही जानने के लिए इस वीडियो पे आए हो, तो आओ तुम्हें समझाता हूँ इसका केस स्टार्टिंग से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट द टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड शिबली सदीक हरिदोय। चित्तागोंग बांग्लादेश। शिबली अपने मदर नाहिदा अख्तर जो कि एक हाउस वाइफ थी और इसका फादर एमडी शफीक जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, उनके साथ रहता था। शिबली अपनी माँ बाप का एक बेटा था और इसकी उम्र सिर्फ अभी 18 साल थी। शिबली बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है एंड वो हर किसी से बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करता है। शिबली की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी एंड वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे एंड शिबली का ड्रीम था कि वो अपनी फैमिली को इस गरीबी से निकालेगा। शिबली बेटर फ्यूचर के लिए कुद्दलपुर कॉलेज में पढ़ रहा था। पढ़ाई की बोझ का खर्चा उसके माँ बाप पे ना पड़े तो इसीलिए वो अपनी फीस जमा करने के लिए पोएट्री फार्म पे काम भी करता था। वहाँ 5-6 लड़के और भी थे जो वहाँ पर काम करते थे। वो शिबली से उम्र में बहुत ही ज्यादा बड़े थे, उनकी उम्र 25 से 26 साल थी। लेकिन एक जगह पर काम करने की वजह से शिबली की उनसे दोस्ती हो जाती है। शिबली बहुत ही ज्यादा होनहार एंड ईमानदार लड़का था, तो इसी वजह से उस फार्म का जो ओनर था वो शिबली को अपने फार्म का मैनेजर बना देता है। एंड शिबली के मैनेजर बनने के बाद उसके दोस्त इस चीज का फायदा उठाने लगे। वो शिबली के सामने जो है काम नहीं करते थे, वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा सुस्ती दिखाने लगे थे। शिबली अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था एंड वो सोचता था कि चाहे वो मेरे दोस्त ही क्यों ना है, लेकिन वो अब यहाँ का मैनेजर है तो उसका हक बनता है कि वो इन लोगों को काम करने का बोले। तो इसी वजह से काम करने को लेकर शिबली उन सबको टोकने लगता है। उन सब की उम्र 24 से 25 साल थी और शिबली की उम्र सिर्फ 18 साल थी। तो इसी वजह से उन सबको खुद से छोटे मैनेजर से कमांड लेने में जो है अच्छा नहीं लग रहा था। एंड यहीं से शिबली और उसके दोस्तों के बीच में दोस्ती में दरार आने लगती है एंड ये दरार आगे जाकर जो है दुश्मनी में और लड़ाई में बदल जाती है। एंड उनके और शिबली के बीच में जब लड़ाई होती है तो ये बात फार्म के ओनर तक पहुंच जाती है। ओनर ने सबको डांटकर और समझाकर इस मामले को शांत कर दिया और सब पहले जैसे अपने काम में लग गए। शिबली भी पिछली बातों को भुलाकर अपने काम में फिर से लग जाता है, लेकिन जो दूसरे वर्कर्स थे वो अब शिबली से बहुत ही ज्यादा नफरत कर रहे थे और वो अब शिबली से बदला लेना चाहते थे एंड वो उसे सबक सिखाना चाहते थे। और इस मामले के हुए 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं। 28 अगस्त 2023 शिबली हर दिन की तरह सुबह के वक्त नाश्ता करके अपने काम पे निकल जाता है एंड वो अपने काम पे जा ही रहा होता है और इतने में उसके फ्रेंड्स उसे रास्ते में किडनैप कर लेते हैं एंड एक जगह पर बंद कर देते हैं। अब पूरा दिन गुजर जाता है और शिबली का छुट्टी करके अब अपने घर आ जाने का टाइम हो चुका था। घर में उसकी मम्मी पापा उसका वेट कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो आज बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। तो शिबली के मम्मी पापा सोचते हैं कि शायद कोई काम आ गया होगा, इसी वजह से शिबली आज थोड़ा लेट हो गया होगा, क्योंकि पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि शिबली घर आने में 1-2 घंटे लेट हो जाता है अगर कोई जरूरी काम आ जाए तो। लेकिन अपने बेटे का इंतजार करते करते अब उन दोनों को 4 से 5 घंटे हो गए थे एंड शिबली अभी तक घर नहीं आया था। शिबली की मम्मी पापा अब उसको आस पड़ोस में ढूंढने लगते हैं एंड शिबली का फादर जब शिबली के फोन पर कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है एंड जब उसका फादर फार्म के ओनर को कॉल करता है तो उसका भी फोन नहीं लग रहा होता है। शिबली के मम्मी पापा अब बहुत ही ज्यादा डर गए थे एंड वो अब पुलिस के पास जाने वाले थे। इतने में शिबली के मम्मी के फोन पर शिबली के नंबर से कॉल आने लगती है। शिबली की मम्मी जल्दी से फोन उठाती है एंड फोन पर अपने बेटे की घबराई हुई आवाज सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। शिबली अपनी मम्मी से बोलता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है एंड ये लोग उसे बहुत ही ज्यादा मार रहे हैं, उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। और इतने में उसकी मॉम कुछ बोल पाती इससे पहले फोन कट हो जाता है एंड शिबली की मॉम फिर से अपने बेटे के नंबर पे कॉल करने लगती है तो
फोन फिर से स्विच ऑफ आने लगता है। एंड इसके बाद शिवली की मम्मी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है एंड बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। शिवली का फादर अपनी वाइफ को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और इतने में ही शिवली के नंबर से फिर से कॉल आने लगती है। शिवली की मम्मी जल्दी से वो कॉल उठाती है। उसे लगता है कि इस बार भी उसका बेटा उससे बात करेगा, लेकिन इस बार फोन पे किडनैपर होता है। वो शिवली की मम्मी को कहता है कि अगर तुमको अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो तुम लोगों को हमें 15 लाख टका देना होगा और इस नंबर पे फिर से कॉल बिल्कुल मत करना जब तक हम ना करें, और अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठोगे। टका बेसिकली जो है बांग्लादेश की करेंसी का नाम है। एंड शिवली के मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा गरीब थे एंड अचानक से इतनी बड़ी रकम जोड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। 3 दिन गुजर जाते हैं। अब टाइम आता है 21 अगस्त 2023। किडनैपर्स फिर से फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे किया तुमने, पैसे का इंतजाम किया या नहीं किया। तो शिवली का फादर उनसे कहता है कि हम बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, हम इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते, प्लीज कीमत को थोड़ा कम करो। एंड वो जो किडनैपर्स थे वो तो शिवली के फ्रेंड्स थे, तो उनको पता था कि शिवली की फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएगी। वो डायरेक्टली जो है 15 लाख से 2 लाख टका की मांग करने लगते हैं। 2 लाख टका भी शिवली की फैमिली उसके पापा के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम थी, लेकिन वो उन्हें हाँ कर देता है। एंड फिर से वो यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। शिवली एंड शिवली की जो है मम्मी पापा जो है यहाँ वहाँ जाने लगते हैं एंड पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ तक कि वो दोनों भीख मांगने पे आ जाते हैं एंड भीख मांग मांग कर वो अपने बेटे के लिए 2 लाख रुपए पूरे कर देते हैं। 4 सितंबर आ जाता है। शिवली के फादर ने जो है जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा कर लिए एंड अब वो जो है किडनैपर से राब्ता करता है एंड उन्हें कहता है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब तुम बताओ कि मुझे ये लाना कहाँ है। किडनैपर्स उसे लोकेशन देते हैं एंड वहां पर मंगवाते हैं। एंड शिवली का फादर वहां पर जाता है एंड वहां पर 2 किडनैपर्स आते हैं। शिवली का फादर उन्हें पैसे देता है एंड वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा तो मुझे दो। तो वो उसे कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में बैठा होगा। तो शिवली का फादर मजबूरी में आके बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ। एंड वो वापस घर आ जाता है एंड वो घर में देखता है उसका बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा होता। तो शिवली की मम्मी अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम तो गए हो पैसे लेकर, पैसे भी देकर आए हो, लेकिन शिवली कहाँ है। तो शिवली का फादर अपनी वाइफ को सारा किस्सा समझाता है एंड वो दोनों अब शिवली का घर आने का इंतजार में लग जाते हैं एंड वो पूरी रात पूरा दिन जो है दरवाजे पर खड़े रहते हैं। 3 दिन गुजर जाते हैं। 7 सितंबर 2023 आ जाता है और शिवली अभी तक घर नहीं आया होता। शिवली के फादर एंड मॉम अब सोचते हैं, अब उन दोनों की हिम्मत गिर चुकी थी, वो सोचते हैं कि अब वो फाइनली पुलिस को बताएंगे। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड पुलिस को सारा किस्सा समझाते हैं। पुलिस पहले तो उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन वो बाद में समझ जाती है कि इन दोनों ने सिर्फ ऐसा अपने बेटे को बचाने के लिए किया है, हमसे छुपाया है। एंड पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, यहाँ वहां से पूछने लग जाती है एंड वो ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि शिवली किसी से लड़ता था या नहीं लड़ता था। लेकिन शिवली की मॉम उन्हें बताती है कि आज से 2 महीने पहले वो जहां पर काम करता है वहां पर कुछ और भी वर्कर्स हैं, शिवली का उनसे झगड़ा हो गया था। तो पुलिस समझ जाती है कि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का जो है इस चीज के पीछे काम होगा। तो पुलिस सीधा ही पोएट्री फार्म पहुंचती है। वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं 5 से 6 दाने, उनको जो है अपने साथ गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आती है। पहले तो वो वर्कर्स खुद को बहुत ही ज्यादा इनोसेंट शो कर रहे होते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम बेकसूर हैं। लेकिन पुलिस के कुछ टॉर्चर करने के बाद, कुछ जो है जोर देने के बाद, उनमें से 4 लोग जो होते हैं वो सच उगल देते हैं, जिनका नाम होता है उमोनचिंग मारमा, सुईचिंगुम मारमा, इंथुमुंग मारमा, युके थिमाई मारमा। गाइज अगर मैंने इनके नाम गलत लिए हैं तो बहुत ही ज्यादा टफ नाम है, मुझसे लिए ही नहीं जा रहे, मैं क्या करूं। तो वो लोग मान लेते हैं कि हमने ही शिवली को किडनैप किया था। वो पुलिस को बताते हैं कि शिवली आज से 2 महीने पहले हमसे लड़ा था, तो इसी का बदला लेने के लिए हमने जो है 2 महीने प्लानिंग की एंड 28 अगस्त 2023 को हमने शिवली को किडनैप किया। वो कहते हैं कि हमारा प्लान सिर्फ इतना था कि हम शिवली को किडनैप करेंगे एंड उसके फादर से जो है पैसे कुछ लेकर शिवली को छोड़ देंगे।
लेकिन शिवली हम में से 2 लड़कों की शक्ल देख लेता है एंड हम लोगों को डर लगने लगता है कि अगर हमने इसे छोड़ दिया, ये पुलिस को जाकर ना बता दे एंड पुलिस हमें गिरफ्तार ना कर ले, तो इसी डर की वजह से हमने उसे जान से मार दिया। जब ये बात शिवली के फादर एंड मदर को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक ऐसा बेटा था उनके पास जो बहुत ही ज़्यादा सुधरा हुआ था और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचता था, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, अच्छा काम करता था एंड ऐसा बेटा कुछ लोगों ने उनसे छीन लिया। पुलिस उनसे पूछती है कि अगर तुमने शिवली को मारा है तो उसकी बॉडी कहाँ है, तो वो बताते हैं कि हमने उसको मारकर उसकी बॉडी को रोजोन हिल के ऊपर फेंक दिया है। पुलिस उन सब को लेकर एंड शिवली के फादर एंड मदर को लेकर सबको लेकर वहां पर रोजोन हिल पर पहुंचती है एंड वहां पर सच में शिवली की लाश मिलती है, लेकिन वो लाश आधी कटी हुई थी। उसके कुछ जो है बॉडी पार्ट्स थे एंड कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं थे। उसके जिस्म के हड्डियों के ऊपर से जो है मांस या गोश्त कह लो वो हटा हुआ था। पुलिस कहती है कि ये क्या हुआ है, तुमने इसके साथ ये क्या किया है। तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम था उमोंग चिंग मारमा, जिसकी उम्र 26 साल थी, वो बताता है कि मैंने शिवली को मारने के बाद उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा कट्स लगाए एंड उसकी बॉडी की कुछ पार्ट्सों को पकाकर मैं खा गया। मतलब पुलिस भी इस चीज को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए कि ऐसा कोई किसी के साथ कर सकता है, मतलब एक इंसान किसी और इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। ये बात वहां पर बहुत ही ज्यादा लोगों को पता चल जाती है। सबको शिवली के बारे में ये पता चलता है कि इसके जो किडनैपर्स थे उन्होंने इसको मारकर पकाकर खा गए एंड वो अब जो है उमोंग चिंग मारमा जिसने ये बताया उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है गुस्सा थे। पुलिस शिवली की बॉडी और उन लड़कों और उमोंग चिंग मारमा को लेकर पुलिस स्टेशन वापस जाने लगती है। लोगों को पता चल जाता है कि जिस रास्ते से उमोंग चिंग मारमा को पुलिस ले जा रही है वो वहां पर पहले ही जाकर रुक जाते हैं। पूरी भीड़, पूरा शहर वहां पर उस रास्ते पे जाकर रुक जाता है एंड जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती है वो पुलिस की गाड़ी को हाईजैक करते हैं एंड उमोंग चिंग मारमा को खींचकर बाहर निकालते हैं। वो उमोंग चिंग मारमा को इतना मारते हैं कि उमोंग चिंग मारमा की ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन बाकी के 3 लड़कों को जैसे न तैसे करके पुलिस अपनी दूसरी टीम बुलाकर बचा लेती है एंड उन्हें पुलिस कस्टडी में डाल देती है। अब उन तीनों को क्या सजा मिलेगी वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन इनमें से जो मैन था उमोंग चिंग मारमा उसको तो उसके किए की सजा पब्लिक ने ही वहां पर दे दी। So guys, this is today's video and today's case. I hope you like my video. अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। अगर तुमको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पर ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो बनाता रहता हूँ एंड बी सेफ एंड बी हैप्पी। मिलता हूँ तुमको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।